एलोपैथिक के अस्तित्व में आने के बाद आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के इस्तेमाल में जरूर कमी देखने को मिली, लेकिन अब इसे फिर से बढ़ावा मिलते हुए देखा जा सकता है, क्योंकि आयुर्वेद से जुड़कर कई युवाओं ने इसके प्रचार प्रसार के साथ ही एलोपैथिक से इलाज न मिल पाने के बाद भी आयुर्वेद चिकित्सा से उस बीमारी का इलाज कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं पिथौरागढ़ जिले में खुले पहले पंचकर्मा अस्पताल की, जिसका नाम शिवाश्रम है। यहाँ लोगों का आयुर्वेद पद्धति से इलाज तो हो ही रहा है, साथ ही प्राकृतिक रूप से मिलने वाली जड़ी बूटियों से भी रोगों का इलाज चल रहा है। आज ऐसी एक पौधे और उससे होने वाले फायदे के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसकी जानकारी लोकल 18 को यहाँ के योगाचार्य विजय प्रकाश जोशी ने दी है, जिन्होंने बातचीत में बताया कि पहाड़ों में आमतौर पर सबसे ज्यादा गठिया रोग और जोड़ों में दर्द की शिकायत के लोग उनके पास आते हैं, जिसका इलाज भी हमारे आसपास मौजूद चीजों से भी संभव है। उन्होंने बताया कि पहाड़ों में इंडा नाम का एक पौधा होता है, जिससे अरंडी का तेल भी बनाया जाता है, जो जोड़ों के दर्द में एक काफी असरदार चीज है। उन्होंने बताया कि तिल के तेल या अन्य प्रकार के आयुर्वेदिक तेलों के साथ इस पत्ते को बांधने में दर्द से बहुत जल्द राहत मिलती है। साथ ही उन्होंने कहा है कि लोग उनके कार्यालय शिवाश्रम से निःशुल्क प्राकृतिक जड़ी बूटियां प्राप्त कर सकते हैं, जो कई रोगों में असरदार है। मान लो किसी के बहुत हाथ में या घुटने में बहुत दर्द है, आप पहाड़ में रह रहे हैं, आपको एक पत्ता दिखना चाहिए, इसकी पहचान कर लीजिएगा आप। इसको एरेंड बोलते हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जो कैस्टर ऑयल बनता है वो इसी से बन जाता है, पहाड़ में इसको इंडा कहा जाता है। इसके पत्तों को क्या करना है, अगर आपके पास तिल का तेल है तो तिल का तेल लगाना है, लेप करना है और उस स्थान पे बांध देना है। ये बहुत अचूक दवाई है गठियावात की और जॉइंट्स पेन की, तो ये आप कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप शहर में रह रहे हैं, आपके पास ये पत्ते उपलब्ध नहीं है, देन आप क्या कर सकते हैं, मैंने आप सामने देख सकते हैं कुछ हमने ऑयल्स रखे हुए हैं, तो वो ऑयल का उपयोग आप कर सकते हैं। मैं कुछ 2-4 ऑयल आपको सजेस्ट कर दूंगा। महानारायण तेल सर्वोत्तम है, निर्गुंडी का तेल आप उपयोग कर सकते हैं, महामास तेल है, ये कैस्टर ऑयल है जिसको एरेंडी का तेल कहा जाता है। अगर यह कुछ नहीं मिल रहा है, सिंपल घर में तिल होंगे, तिल का तेल बनाइए और मालिश कीजिए। अब ये सारी चीजें आपने कर ली हैं, तो अब आपको करना क्या है, आपने दिनचर्या अपनी सुधार ली है, योगाभ्यास आप कर रहे हैं और आप ये घरेलू उपचार कर रहे हैं, तो आपको किसी भी प्रकार के बाहर से एलोपैथिक दवाई खाने की आवश्यकता नहीं है। आधे से ज्यादा बीमारियां जो हैं वो उन एलोपैथिक दवाई को इंटेक करने से, उनको लेने से ज्यादा बढ़ जाती है। बाकी एक हम शिवाश्रम में यहाँ पे जिस प्रकार से हम उपचार करते हैं, यहाँ पे हम कुछ औषधियों का निःशुल्क वितरण भी करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो औषधि है, इसमें हार सिंगार के पत्तों का, एरेंडी के पत्तों का, और इसमें हमने कुछ बहुत मात्रा में लहसुन मिला रखा है, जो बोटिया लहसुन होता है गांठ वाला, थोड़ा हमने हल्दी मिला रखी है, थोड़ा हमने अजवाइन मिला रखा है। ये सारी चीजें मिश्रण होके ये हमने एक लेप तैयार किया हुआ है। जिस व्यक्ति को गठिया की शिकायत है, अगर उस लेप को लगाता है तो उसको दर्द से इंस्टेंट कम समय पे राहत मिल जाती है। तो इस प्रकार से हम शिवाश्रम में लोगों का निदान कर रहे हैं। बाकी कुछ पंचकर्म की थेरेपी रहती हैं, घुटने दर्द है, जानु बस्ती है, पोटली है, स्वेदन है, स्नेहन है, अभ्यंग है, फुल बॉडी मसाज है और स्टीम बाथ है। तो इनके द्वारा उन लोगों का, लोगों का इलाज किया जाता है। पिथौरागढ़ में खुले इस आयुर्वेदिक अस्पताल में पंचकर्म की अनेक पद्धति से भी लोगों का इलाज किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की समस्या में सलाह लेने के लिए आप योगाचार्य विजय जोशी से उनके नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जिनका नंबर इस खबर में लिखा गया है। पिथौरागढ़ से हिमांशु जोशी, लोकल 18 उत्तराखंड के लिए।